Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education. Today we will discuss chapter 5 class 11 complex number and exercise is 5.3. We have already uploaded three part number 1, part number 2, part number 3 in detail. Okay, now we discuss part number 4 exercise 5.3. अब इसके जो आपके एक्सरसाइज 5.3 में 10 क्वेश्चंस है, तो यहाँ से हम इसमें क्या करना है, आपको सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशंस गिवन है, इनको आपको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किए थे। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी देखो जितने भी क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक में है, तो इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, जो कि आप 10th क्लास में सोल्व करते थे। ठीक है, बट यहाँ कुछ चेंज है। ठीक, कुछ चेंज है। क्या है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी ये है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम रूट्स कैसे निकालते थे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2 है। ये फार्मूला होता था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। या हम इसको ये भी लिख सकते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या था यहाँ? डिस्क्रिमिनेट है, यानी डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती थी डायरेक्ट। ठीक है, बट कंडीशन ये होती थी वहाँ कि ये जो डी है, यानी जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। या तो 0 की इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर, बट 0 से लेस नहीं आना चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव आती तो उस केस में हम इसको बोलते थे कि ये डिफाइंड नहीं है, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इफ डी इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रियल रूट। नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। अगर डी लेस देन 0 इसका मतलब कोई भी रूट रियल रूट नहीं है, तो कौन सा रूट्स होगा? इमेजिनरी रूट होगा। कौन सा रूट होगा? इमेजिनरी रूट होगा। इमेजिनरी रूट का मतलब आइटा की फॉर्म में होगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसका आंसर क्या आएगा? इसको ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1। ठीक है, तो 4 इंटू -1 क्या आएगा? -4। अब एक प्रॉपर्टी ये है रूट mn, इसको क्या लिख सकते हैं? रूट m रूट n, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 4 और रूट -1। 4 का स्क्वायर रूट 2, -1 का स्क्वायर रूट आएगा। यानी जो इसका सॉल्यूशन आएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का, तो ये हमेशा क्या आएगा? एक इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये डिफाइंड है, यानी इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, बट रियल नंबर में नहीं, क्योंकि यहाँ बोला ना कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इमेजिनरी कर सकते हैं। तो आइए हम अगर जो नेगेटिव आती है तो उसको आइटा में चेंज कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? -3। और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -3, स्क्वेयर रूट ऑफ -3 होगा। और -1 -3 का स्क्वेयर रूट क्या होगा? इसको ये लिख सकते हैं ना, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू -1। अब 3 का स्क्वेयर रूट ऑफ 3 -1 का आइटा, -1 का क्या होगा? आइटा। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आइटा इज द solution of x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, और आपको इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू क्या है? 1। तो x की वैल्यू क्या होगी? -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। तो -b यानी b की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर क्या होगा? 1 का स्क्वेयर
-4 ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से -1 प्लस -√1 -4 इंटू 2 कितना होगा 8 अपॉन 4, यानी एक्स की वैल्यू आ चुकी है -1 प्लस माइनस, ये क्या होगा √7 अपॉन 4। अब -7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 का तो √7 और -1 का आयोटा, यानी ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने 10th क्लास में किए थे, बस यहाँ आपको जो नेगेटिव नंबर आएगा उसमें आयटा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ क्योंकि सेम टाइप से हैं। अब आप एक क्वेश्चन ये देख लो 4th, उसके बाद हम करेंगे 7th क्वेश्चन, 9th के 7th 8th 9th, ठीक है, और 10th आपका सेम है ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -2, तो x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस माइनस b² है यानी 1 का स्क्वायर, -4a और c अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है -1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, बट ये नेगेटिव साइन है तो ये -8 अपॉन -2, तो ये -1 प्लस माइनस -7 अपॉन -2, मतलब -1 प्लस माइनस ये कितना होगा √7 आयोटा बाय -2, यानी ये आपके रूट्स आ गए। अगर इसको अलग अलग करना चाहो तो क्या होगा -1 प्लस √7 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √7 आयोटा बाई 2, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 प्लस √7 आयोटा बाई 2। एक तो ये होगा, एक -1, एक बार माइनस प्लस का साइन दूसरी बार माइनस का साइन, यानी ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th भी ऐसे है, 6th भी सेम है, बट 7th में क्या है आपका स्क्वायर रूट गिवन है, तो स्क्वायर रूट गिवन है तो ये निकाल लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है √2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है √2। ठीक है, सेम वही फार्मूला, एक्स की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है √2, सी की वैल्यू क्या है √2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है √2, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस √2 इंटू √2 2 इंटू 4 कितना होगा 8। बाई चांस आपका आ रहा है हर क्वेश्चन में लगभग जो हमने सोल्व किया है -7 ही आ रहा है, -1 प्लस माइनस √-7 बाई 2√2, मतलब -1 प्लस माइनस 7 का कंप्लीट रूट नहीं होता इसलिए √7 आयोटा अपॉन 2√2, मतलब अगर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स आएंगे 2 रूट्स आएंगे, तो 2 कौन से आएंगे प्लस का आएगा और एक यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी आप एक साथ ही ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया तो क्या 10th करने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों, अगर इसको सोल्व करेंगे हम √7 है सॉरी √2 एलसीएम √2 की x² के साथ क्या आएगी √2x² प्लस x प्लस 1 इंटू √2 ये आ जाएगा। अब √2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो सेम आ गया √2x² प्लस x प्लस √2, मतलब जो आपका 10th क्वेश्चन है और जो 7th क्वेश्चन है ये दोनों सेम है। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, इसमें गिवन है आपको √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू यहाँ आ गई आपकी √3, b की वैल्यू -√2x, c की वैल्यू 3√3, तो x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a,
माइनस बी की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ, -√2 आएगा, और बी की वैल्यू है -√2, तो माइनस पहले से था, -√2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मतलब -√2 का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू क्या है √3, सी की वैल्यू क्या है 3√3 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है √3, तो एक्स की वैल्यू माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस -√2 का स्क्वायर, माइनस का तो प्लस होगा, √2 का कितना होगा 2, माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 कितना होगा 9 इंटू 4 36 अपॉन 2√3, मतलब ये आपका आ गया √2 प्लस माइनस -34 अपॉन 2 आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये 34 है, इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, √2 प्लस माइनस जो है इसका कितना आएगा √34 आएगा, ऐसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको ये लिखोगे आप, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से 2 इंटू 17, और 2 यहाँ से √2 दोनों से कॉमन आ सकता है, यानी √2, तो इसको लिख सकते हैं हम √2 इंटू √17 आयोटा अपॉन 2√3, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √34 ही आएगा। अगर √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन यानी 1 प्लस √17 आयोटा अपॉन 2√3। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से ये √2 कैंसल, मतलब 1 प्लस माइनस √17 आयोटा अपॉन √2 इंटू √3, यानी यहाँ क्या होगा √2 इंटू √3 √6 लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस √17 आयोटा अपॉन √6। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। ठीक है, ये आपकी चॉइस, अगर प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले कर लिए हैं, तो इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहेंगे। तो जल्दी से, इसलिए मैं आज का जो फास्ट कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा अलग से कुछ समझाने लायक इस एक्सरसाइज में नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट था कि आपको अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो आइटा बन जाएगा, यानी यहाँ √2 एलसीएम आएगा, तो √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब √2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस बी, यानी बी की वैल्यू क्या है यहाँ √2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू √2 है, सी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है √2 है, तो यहाँ से -√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर कितना था 2, 4 इंटू √2 कितना होगा ये 4√2 अपॉन 2√2। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट आपके आंसर है दूसरा गिवन हो सकता है, तो ये -√2 है प्लस माइनस, जब ये 2 है इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये आगे क्या है ये -4√2 अपॉन 2√2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो √2 कॉमन आ सकता है, दोनों में से √2 कॉमन आ सकता है, तो प्लस माइनस √2 अंदर क्या वैल्यू बचेगी √2 माइनस 4, √2 माइनस 4 अपॉन 2√2। अब अगर आप देखोगे अच्छे से कि √2 न्यूमरेटर से कॉमन आ सकता है, कंप्लीट से क्या कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर से कॉमन आ सकता है, न्यूमरेटर से कॉमन आएगा तो √2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ -1 बचेगा प्लस माइनस, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, √2 कैसे आएगा, यहाँ से अभी डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा √2, क्योंकि एक और रूट हो जाएगा उसके ऊपर, डबल रूट हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से देखना इसको, कि ये 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यानी -√2 प्लस माइनस अंदर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस 2√2 बचेगा अंदर, 4 है, यहाँ से 2 निकाला है, यहाँ से 2 निकाला तो 1 बचेगा अपॉन 2√2 है। नेक्स्ट स्टेप में जो ये √2 है ये बाहर आ जाएगा, यानी ये -√2 प्लस माइनस √2 √1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2 आएगा। ठीक है,
जो ये 2 है ये बाहर लिख दिया तो रूट के साथ, और ये टर्म बची है ये रूट के साथ। अब देखो दोनों से रूट कॉमन आ सकता है, √2 कॉमन आ सकता है। √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। अब √2 से √2 कैंसल, ठीक है। तो हमारी यहाँ वैल्यू क्या आई है x की, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 अपॉन 2। यही आपका आंसर है, ठीक है। यानी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद फिर ये जो नीचे वाला डेनोमिनेटर वाला √2 ये कैंसिल हो गया, तो हम x की इजीली वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, ये था हमारा पार्ट नंबर 4। ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।